आज का टॉपिक है घन, जिसको अंग्रेजी में हम क्यू कहते हैं। घन की भुजा होती है ए। अगर हम ए से निरूपित करते हैं तो विकर्ण होगी a√3। वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, ये 6a² होता है। यदि घन की भुजा में x% की वृद्धि करते हैं तो विकर्ण में कितनी होगी? x% की होगी। वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो 2x + x² 100%। यदि घन की भुजा में x% की कमी कर दिया जाए तो विकर्ण में कितने % होगी? तो 1% की कमी हो जाएगी। वक्रपृष्ठ या इसी का सूत्र का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है, सरफेस एरिया अंग्रेजी में कहा जाता है। 2x - x² 100। 2x - x² 100% कमी हो जाएगी। जैसे इसी पर एक सवाल बना दें, किसी घन की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर उसके, दो सवाल हमने बनाया है, एक भी पूछा जाएगा, किसी घन की भुजा में 20% वृद्धि करने पर उसके विकर्ण में कितने % की वृद्धि होगी? 1% ये भी 1%, अर्थात इसमें हो गया हमारा 20% की वृद्धि होगी। वक्रपृष्ठ में कितने % की वृद्धि होगी? ये 2x + x² 100% की वृद्धि होगी, यानी कि 2x + x² 100%। इसका मान रखे तो 2 × 20, 20 का वर्ग 100%। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 400/100%। ये कट जाएगा 40 × 4 अर्थात 44%। यदि कहता है कि किसी घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके विकर्ण में कितने % होगी? 20% होगी। उसके वक्रपृष्ठ में कितने % होगी? तो 2x + x² 100, यानी कि 2, इसमें मान रखते 2 × 20 और 20 का वर्ग, यानी कि 40, और ये 400 हो जाएगा 100 अर्थात 44%। इसी में एक दूसरा सवाल है, किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके पहला विकर्ण में कितने % की होगी? 1% की होगी, तो 1% ये भी होगी, ये भी 10% की होगी। वक्रपृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी? तो ये फार्मूला हमारा लगेगा 2x + x² 100% = 2 × 10 का वर्ग 100%, यानी कि 20 धन 1 अर्थात 21%। यानी कि वक्रपृष्ठ में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 21% हो जाएगा। अब दो हम सवाल बनाए हैं, एक है 20 का, तो 20 वाले का या अगर हम विकर्ण में पूछते हैं तो 20% की वृद्धि हो जाएगी। वक्रपृष्ठ में कितने % होगी? तो 44% होगी। यदि भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो वक्रपृष्ठ में कितनी होगी? 21% की वृद्धि हो जाएगी। दो सवाल बनाए हैं, एक तीसरा आपके दे रहे हैं। ये हम सवाल दिए हैं, एक दिए है कि घन की भुजा में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो वक्र पे उसके विकर्ण में कितने % हो जाएगी? तो 20% होगी। और वक्रपृष्ठ में कितनी हो जाएगी? तो उसके लिए हम लोग को मिला है 44। दूसरा सवाल दिए हैं 10% वृद्धि कर दिया जाए तो विकर्ण में कितनी होगी? तो 10 होगी। आंसर मिला है उसका 21%। वक्रपृष्ठ में कितनी होगी? तो 21%। और एक आपके लिए दिए हैं, किसी घन की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर आप निकालें उसके विकर्ण में कितने % की वृद्धि हो जाएगी और उसके वक्रपृष्ठ में कितने % वृद्धि हो जाएगी। ये आप कमेंट में लिख करके आप अपने को संतुष्ट कर लें। इसी मॉडल में हम एक चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं। अब पहले भुजा में दिए थे, भुजा में 10% की वृद्धि हो जाएगी तो विकर्ण में कितना हो जाएगी? 10% होगी। वक्रपृष्ठ में कितना होगी? तो उसके आते कई, अगर हम भुजा में देते 20% हो जाएगी तो विकर्ण में कितनी होगी? तो 20% होगी। वक्रपृष्ठ में कितनी हो जाएगी? तो 44 आंसर आता है। अब हम उसको उल्टा कर दिए हैं। हमने ये पूछा है, चौथा सवाल एक आपके लिए, दो 16 हम किए हैं, एक दिए हैं और एक ये चौथा नंबर पर बनाए हुए हैं दो सवाल। किसी घन के विकर्ण में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो वृद्धि करने पर उसकी भुजा में कितने % वृद्धि हो जाएगी? वक्रपृष्ठ में कितने % होगी? तो भुजा में कितने % की वृद्धि होगी? तो 30% होगी। वक्रपृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी? ये हम फार्मूला 2x + x²
अपान 100%, अर्थात 2 गुणे 30, 30 का वर्ग बटा 100%, 30 दूनी का 60, 900 बटा 100%, यानी कि 69% की वृद्धि हो जाएगी। किसी घन के विकर्ण में 30% की वृद्धि करने पर उसके भुजा में कितने परसेंट होगी? तो 30% होगा। उसकी वक्र पृष्ठ में कितनी होगी? तो 2x + x² अपान 100, 2 गुणे 60, 30 गुणे 100, 69, 60 या ये 9 हो जाएगा, 60 यानी 69% की वृद्धि हो जाएगी। एक और इसमें हम बना दे रहे हैं, किसी घन के विकर्ण में 12% की वृद्धि कर दिया जाए तो करने पर उसके पहला भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, अब वक्र पृष्ठ में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो इसके करेंगे तो वही फार्मूला, एक सीधा तो एक सीधा 30 का, अर्थात 12% की वृद्धि हो जाएगी। वक्र पृष्ठ में कितनी होगी? तो वही फार्मूला रहेगा, 2x + x² अपान 100% की वृद्धि, अर्थात 2 गुणे 12, 12 का वर्ग बटा 100%, यानी कि ये 24 हो जाएगा, 144 बटा 100। इसमें कटाना नहीं चाहिए, अगर 0 है तो 2 पॉइंट काट दीजिए, आपका आसान रहेगा। 1.44, अगर हम जोड़ते हैं तो 25.44% की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात किसी विकर्ण में 10% की वृद्धि कर दिया है तो भुजा में पूछता है, एक ही सवाल पूछा जाता है, कितनी वृद्धि होगी? तो 12% होगी। वक्र पृष्ठ में कितनी होगी? तो आप फार्मूला लगा दीजिए, 2x + x² अपान 100, 2 गुणे 12, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 बटा 100, 144 में 100 से भाग देंगे, 2 पॉइंट कट जाएगा, 1.44, 24 में 1.4 को जोड़ दिए तो 25.44% की वृद्धि हो जाएगी। एक आपके लिए भी बना दे रहे हैं, ये अगला क्वेश्चन है, किसी घन के विकर्ण में 14% की वृद्धि कर दिया जाए, करने पर उसके पहले भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी और उसके वक्र पृष्ठ में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ये आप हल कर लीजिए। हल करके अपने को जांच लीजिए। एक सवाल वृद्धि के लिए भुजा में ले दिए थे, एक 2 सवाल हल किए, एक दिए, फिर इसमें भी 2 सवाल हल किए, ये हुआ टोटल हमारा 6 क्वेश्चन। इसमें अभी जो सवाल हम लोग पढ़े वो पीछे वाले टॉपिक में जहाँ वृद्धि थी, अब इसमें हम कमी करेंगे। ये क्वेश्चन है, किसी घन की भुजा में अगर x% की कमी हो जाती है तो विकर्ण में कितने परसेंट होगी? x% होगी। उसके वक्र पृष्ठ में कितनी होगी? तो 2x - x² अपान 100% की कमी हो जाएगी। जैसे में उसमें सवाल एक बनाया है, किसी घन की भुजा में 10% की कमी करने पर उसके विकर्ण में कितने परसेंट होगी? ये फार्मूला हो जाएगा, तो उसी से हो जाएगा 10% होगी। वक्र पृष्ठ में होगी तो 2x - x² अपान 100% की कमी हो जाएगी, यानी कि 2 गुणे 10, 10 का वर्ग बटा 100%, अर्थात 20 - 100 बटा 100%, ये 0 से 0 कट गया, 19% की कमी हो जाएगी। कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी? तो 19% की कमी हो जाएगी। इसी में एक दूसरा सवाल बना दे रहे हैं, यदि घन की, एक इसमें दूसरा सवाल बना है, यदि किसी घन की भुजा में 20% की कमी करने पर उसके विकर्ण में कितने परसेंट होगी और वक्र पृष्ठ में होगी, तो सेम वही फार्मूला हो जाएगा हमारा, 20% ये हो जाएगा। वक्र पृष्ठ में कितना होगा? तो 2x - x² अपान 100%, यानी कि 2 गुणे 20 - 20 का वर्ग बटा 100%, अर्थात ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 400 बटा 100%, यानी कि 36%। अर्थात किसी घन की भुजा में 20% की कमी करने पर उसके विकर्ण में कितने परसेंट की होगी? 20% होगी। उसके वक्र पृष्ठ में कितनी होगी? तो 2x - x² अपान 100, 2 गुणे 20 - 20 का वर्ग बटा 100, 20 का वर्ग हुआ 400 बटा 100, 20 में से 4 गया, अर्थात 36% की उसमें भी कमी हुई है, तो इसमें भी कमी हो जाएगी। यदि किसी घन की भुजा में 30% की कमी करने पर उसके विकर्ण में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी और उसके वक्र पृष्ठ में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, ये आप खुद सेल्फ
स्टडी करके ज्ञान कर लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन है, किसी घन के विकर्ण में 30% की कमी करने पर उसके पहला भुजा में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, वक्र पृष्ठ में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो सेम इन दोनों में इधर उधर जाएंगे तो नो बाय डिफेक्ट, x% वृद्धि तो x% वृद्धि, x% कमी तो x% कमी, अर्थात भुजा में 30% कमी तो 30% होगी। बाय डिफेक्ट पड़ेगी वक्र पृष्ठ में, तो वक्र पृष्ठ का होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100%, अर्थात 2 गुणे 30 माइनस 30 का वर्ग बाटा 100%, अर्थात ये हो गया 60 माइनस 900 बाटा 100%, ये कट जाएगा, अर्थात 51% की कमी हो जाएगी। यानी किसी घन की विकर्ण में 30% की कमी करने पर उसकी भुजा में कितने परसेंट अगर पूछता है तो आप कहेंगे 30% की कमी हो जाएगी। उसके वक्र पृष्ठ में कितने परसेंट की होगी, तो वो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लगाने पर हमको टोटल मिलता है 51%। इसी में एक दूसरा सवाल हम बना दे रहे हैं, किसी घन के विकर्ण में 40% की कमी करने पर, एक दूसरा सवाल हुआ, किसी घन के विकर्ण में 40% की कमी करने पर उसके पहला भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, कमी होगी, तो 40% की कमी है। यदि किसी घन के विकर्ण में 40% की कमी करने पर उसके भुजा में कितने परसेंट की कमी होगी, 40% कमी होगी। उसके वक्र पृष्ठ में कितनी होगी, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपान 100%, यानी कि 2 गुणे 40 माइनस 40 का वर्ग बाटा 100, अर्थात ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 100, ये कट जाएगा, 80 में से ये जाएगा 64% की कमी हो जाएगी। अर्थात किसी घन के विकर्ण में 40% की कमी करने पर उसके भुजा में कितने परसेंट होगी, 40% कमी। उसके वक्र पृष्ठ में कितने परसेंट कमी होगी, तो 64%। 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100% लगाएंगे तो 64% कमी हो जाएगी। दो सवाल दिए हैं, एक 30 का दिए हैं और एक 40 का दिए हैं, एक आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप कमेंट में इसको आंसर दीजिए। किसी घन के विकर्ण में 50% की कमी करने पर उसके भुजा में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी और उसके वक्र पृष्ठ में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, ये आप स्वयं हल करिए। जो दो सवाल दिए हैं, जो ये फार्मूला दिए हैं, हल करके इसका आंसर कमेंट में आप लिख कर दीजिए।